स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड, कंपार्टमेंट स्टूडेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बेटा। क्वेश्चन कहाँ से आता है ये एक बड़ा हवा बना होता है। लास्ट ईयर भी ये चीजें बच्चों को बताई गई थी, इस बार भी बता रही हूँ कि एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यूज, आपको दो चीजें पढ़नी है, एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यू। अभी आपके पास समय नहीं है तो पूरी एनसीईआरटी तो नहीं रट सकते, तो क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस याद करो। क्वेश्चंस नए नहीं बनते बेटा, वही पूछे जाते हैं। फॉर स्टूडेंट्स हु फेल अ सब्जेक्ट और on normal test the CBSE administers compartment test, यानी कि बोर्ड में किसी बच्चे का एक पेपर क्लियर नहीं होता तो कंपार्टमेंट या सप्लीमेंट्री एग्जाम होती है। स्टूडेंट्स यूजुअली नोटिस दैट क्वेश्चन पेपर फ्रॉम सीबीएसई कंपार्ट्स आर फ्रीक्वेंटली ड्रॉन फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट। अगर आप ठीक से देखो तो एनसीईआरटी के टेक्स्ट से क्वेश्चंस आते हैं एंड प्रायर एग्जाम्स पेपर। तो अब ये देखना है कि रेलेवेंस ऑफ दिस पैटर्न and discover why it is essential for students to concentrate on NCERT and PYQ अगर आपको टेस्ट पास होना है तो। ठीक है, एनसीईआरटी टेक्स्ट वॉल्यूम्स आर रिगार्डेड एज सीबीएसई करिकुलम। वो सीबीएसई का करिकुलम है, उसके इन एंड आउट ही पूछेगा, उससे बाहर नहीं कुछ पूछा जाता। दे ऑफर थरो इंफॉर्मेशन ऑन अ रेंज ऑफ टॉपिक्स एंड क्रिएटेड बाय सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। और द एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है उसका एम्फेसिस ही है कि सीबीएसई बोर्ड का जो मेन एजुकेशनल रिसोर्स है उसको यूटिलाइज किया गया है। As a result, boards frequently bases questions on compartment exam on the ideas presented in the textbook. NCERT की टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस आते हैं बेटा। Exams on the ideas, तो students may better comprehend the material by NCERT in depth. आप अभी पूरे बुक को तो नहीं कर सकते, तो इसीलिए NCERT के बैक क्वेश्चंस, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करके जाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बड़े क्रूशियल रिसोर्स होते हैं, सीबीएसई के वेबसाइट पे भी गिवन है और आपको किसी भी क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। स्टूडेंट्स गेट इनसाइट्स इनटू द टेस्ट स्टाइल, क्वेश्चन स्ट्रक्चर एंड टॉपिक वेटिंग बाय एनालिसिस। देन प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस फ्रॉम प्रायर ईयर्स। 5 साल 6 साल के अगर याद भी कर जाओगे ना तो भी पास हो जाओगे। कुछ नहीं करना, अगर 5-6 साल का याद कर गए तो क्वेश्चंस उसमें आ जाते हैं। It enables them to recognize repeated ideas and gauge the degree of difficulty. By resolving problems from prior years, student can become more comfortable. पिछले 4-5 साल के अगर क्वेश्चन देखोगे आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अच्छा ये वाले टॉपिक से ही तो क्वेश्चन आता है तो इसको अच्छे से कर लो। With the test setting and gain confidence in handling questions. अगर क्वेश्चन नहीं बनाओगे तो फिर आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। तो एनसीईआरटी की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो हम कोई रिवीजन वीडियो देख लेंगे लेकिन क्वेश्चन आंसर्स तो याद करेंगे, है ना। प्रैक्टिस आंसरिंग द क्वेश्चंस इन एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक और इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस आते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हमारे पास जरूर होने चाहिए एंड सॉल्व देम। मान लो सॉल्व नहीं हो रहा है, रीड करके याद कर जाओ। ठीक है, हो सकता है आपसे अभी सॉल्व ना हो तो टाइम वेस्ट ना करें, अभी भी 1 महीना बचा हुआ है। सो फोकस प्रिपरेशन इज नेसेसरी फॉर कंपार्टमेंट। ऐसा नहीं होगा कि बहुत ही इजी क्वेश्चन आ जाएंगे और चूंकि कंपार्टमेंट है तो वो आपको दया करके पास कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। अगर ऐसा होता तो फर्स्ट से थर्ड कंपार्टमेंट तक का सफर बच्चे तय नहीं करते। ठीक है, 50% to 55% बच्चे फर्स्ट कंपार्टमेंट क्लियर करते हैं, फिर भी 45% बच्चे रह जाते हैं जिनका क्लियर नहीं होता। तो आपको पढ़ना पड़ेगा और अभी टाइम है, अननेसेसरी टाइम का वेस्टेज मत करो, झूठी एनालिसिस मत करो। सीबीएसई कुछ नहीं करेगा। आप देख सकते हो कितने स्कैम्स होते हैं एजुकेशन रिलेटेड, नीट स्कैम। तो आपको क्या करना होगा, अपने आप को मजबूत बनाना होगा, अपने स्ट्रेंथ पे ध्यान दो। नहीं मेहनत करोगे तो वो बाद में कुछ भी आप बोलो, बोर्ड जैसा है वैसा ही रहेगा, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। ठीक है, सो एनसीईआरटी के टेक्स्ट एंड आंसरिंग क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर आर द 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। आप सोचते हो क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, तो एनसीईआरटी के बेटा जो क्वेश्चंस होते हैं टेक्स्ट, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और बैक क्वेश्चन, हर चैप्टर के रट लो, आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, समझ के भी, जितना भी समझ पा रहे हो समझ के रट जाओ। आप देखोगे पीवाईक्यूज में क्वेश्चंस याद करें और पीवाईक्यूज में देखो तो वही क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, अब 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यही 2 चीजें हैं जो आपको पास करने में अच्छे नंबर से आपकी मदद करते हैं। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हुए हों। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आप कंपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं और आप क्लास 12th में हैं बेटा, तो क्लास 12th कंपार्टमेंट के लिए क्रैश कोर्स है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप अभी ज्वाइन कर सकते हो, अभी भी टाइम बचा हुआ है। आप ईमेल आईडी है, इस पे मेल कर देना, इस नंबर पे, या तो व्हाट्सएप कर देना। 3 क्लासेस से बढ़ा के हमने 5 क्लासेस अ वीक कर दी है ताकि आपको और अच्छे से समझाया जा सके। करेक्ट।
और यहाँ पर आपको सबसे पहले तो बेटा स्टडी प्लान दे दिया जाएगा, देन देयर विल बी टू वे कम्युनिकेशन, क्योंकि क्लासेस विल बी वाया जूम, और लाइव क्लासेस तो होंगी होंगी, प्लस रिकॉर्डिंग्स विल आल्सो बी देयर, ठीक है। फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, अगर मान लो किसी से कुछ भी नहीं हो रहा तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ्स मिल जाएंगे हर चैप्टर की, एनसीईआरटी के भी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आंसर्स मिल जाएंगी, देन फॉर्मूला शीट आपको दे दिया जाएगा, ग्राफ की शीट दे दी जाएगी, माइंड मैप दे दिया जाएगा। मान लो आपसे पढ़ा नहीं जा रहा है, एग्जाम के टाइम में माइंड मैप ही पढ़ के चले गए। So join the batch as early as possible.